सह प्रदद्वाविनं दिव्यपुरं महत अत्र स्थिता सा सुदति वर्षाणाम युतायुतम। कहते हैं कि तब प्रसन्न होकर के महादेव जी ने यह विशाल दिव्य नगर उसे दिया। तब वह सुंदर दर्शना हजारों वर्ष तक यहाँ रही। तस्या अहम विष्णु तत्परा मोक्षकांक्षणे नामना स्वयं प्रभा दिव्य गंधर्व तनया पुरा। मैं उसी की सखी दिव्य नामक गंधर्व की मैं पुत्री हूँ। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। मुझे मोक्ष की इच्छा है, अतः मैं सदैव विष्णु भगवान की उपासना में तल्लीन रहती हूँ। हेमा ने कहा था कि त्रेता युग में साक्षात नारायण राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेकर पृथ्वी का भार हरण करने के लिए वन में विचरण करेंगे। उनकी स्त्री को खोजते हुए कुछ बानर तुम्हारी गुफा में आएंगे। विधिवत तो उनकी पूजा कर श्री रामचंद्र जी के पास जाकर विधिवत उनकी स्तुति कर योगियों के पास होने योग्य उनके सनातन धाम को तू चली जाएगी। अतएव मैं अब शीघ्र ही भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए जाना चाहती हूँ। तपस्विनी ने कहा। तपस्विनी कौन थी? दिव्य गंधर्व की पुत्री, इसका नाम था स्वयं प्रभा। उसने कहा कि अब मैं जाना चाहती हूँ, तुम लोग सभी अपनी आंखें बंद कर लो, तब गुफा से बाहर निकल जाओगे। ऐसा कर लोगे, शीघ्र ही प्रथम वन में पहुंच गए। वह योगिनी तुरंत गुफा छोड़कर प्रभु श्री राम के पास चली गई और प्रभु श्री राम लक्ष्मण सुग्रीव सहित दर्शन किया। प्रभु की स्तुति की। प्रभु ने कहा अब तुम बद्रिकाश्रम में जाओ और वहां पर मेरा चिंतन करती हुई रहो। श्री राम जी की अमृतवाणी सुनकर स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम चली गई। अंत में शरीर त्याग करके प्रभु के परम पद को प्राप्त किया। जो प्रभु के शरण में रहता है उसका मोक्ष हो जाता है और हर कार्य उसका अच्छा ही होता है। तो प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु की स्तुति कर रही है स्वयं प्रभा गीत के माध्यम से। करुणा निधान रवा जगत के दाता है। क्या बात है, क्या बात है। याद है तो गाते रहिए और ताली बजाते रहिए। कहना है करुणा निधान रवा जगत के दाता है। करुणा निधान रवा जगत के दाता है। करुणा निधान रवा जगत के दाता है। श्री भगवान रवा, श्री भगवान रवा जगत के दाता है। श्री भगवान रवा जगत के दाता है। श्री भगवान रवा जगत के दाता है। जगत के दाता हैं और माटी के फेर देनी। जो कथा में आता है उसकी मति को अच्छे बना देते हैं प्रभु। कथा में आते ही इंसान बदल जाता है, उसके विचार बदल जाते हैं। इसलिए भक्त कह रहा है माटी के फेर देनी, माटी के फेर देनी, माटी के फेर देनी, माटी के फेर देनी। विपत के टेर देनी, विपत्ति के टेर देनी, विपत्ति के टेर देनी। और के बा समान रवा जगत के दाता है। के बा समान रवा जगत के दाता है। करुणा निधान रवा जगत के दाता है। करुणा निधान रवा जगत के दाता है। करुणा निधान रवा जगत के दाता है।
ताली बजाते हुए ग्राहक के मार देहनी, ग्राहक के मार ग्राहक के मार गज के उबार देहनी, गज के गज के जाने जहान रवा जगत के दाता है, जाने जहान रवा जगत के दाता है, जाने जहान रवा जगत के दाता है। भक्त कह रहा है कि प्रभु मैंने सुना है कि युवराज दुर्योधन के यहाँ आपने वो 56 प्रकार का भोजन बनाया था, लेकिन आपने नहीं खाया। क्या खाया? भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सगवे खैनी, प्रेम से अरे छोड़ी के पकवान रहुआ, छोड़ी के पकवान रहुआ जगत के दाता है, छोड़ी के पकवान रहुआ जगत के दाता है, छोड़ी के पकवान रहुआ जगत के दाता है। अरे केवट से चरण धोवली, केवट से चरण धोवली, गिद्धपति से ही लगौली, गिद्धपति के ही लगौली, गिद्धपति के ही लगौली। अरे जाने जहान रहुआ जगत के दाता है, जाने जहान रहुआ जगत के दाता है, जाने जहान रहुआ जगत के दाता है। मैया सबरी घर गईनी, मैया सबरी घर गईनी, मैया सबरी घर झूठे बेरन के खैले, झूठे बेरन के खैले, झूठे बेरन के खैले। करी के बखान आहा क्या मीठा बेर है। प्रभु जब खा रहे हैं तो कहते हैं क्या मीठा बेर है। माँ सेवरी वही भक्त कह रहा है, करके बखान रहुआ जगत के दाता है, करके बखान रहुआ जगत के दाता है, करके बखान रहुआ जगत के दाता है, करके बखान जगत के दाता है। हाँ कावेले परमानंद, कावेले परमानंद, कावेले परमानंद भक्ति से होके आनंद, भक्ति से होके आनंद, भक्ति से होके आनंद। कैले बुद्धिमान रहुआ जगत के दाता है, कैले बुद्धिमान रहुआ जगत के दाता है, जाने जहान रहुआ जगत के दाता है, जाने जहान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। प्रभु का गुणगान करके स्वयं प्रभा चली गई और यहाँ विचार ही कापी मन माही, बीती अवध काज कछु नाही। यहाँ जय जय श्री राम, यहाँ विचार रहे हैं सभी बंदरी सेना कि बहुत समय बीत गया, हम लोग माता जानी की क्या पता नहीं लगा पाए। यहाँ विचार ही कपि मन माही, बीती अवध काज कछु नहीं। सब मिल कर ही परस्पर बाता,
बिन सुधि लय करब का भ्राता। कहते हैं कि आगे तो समुद्र आ गया और माता सीता का पता भी नहीं लगा। अब हम लोग करें तो क्या करें। महाराज सुग्रीव ने कहा था कि दक्षिण दिशा की ओर जाना। अब दक्षिण दिशा का तो अंत हो गया। कहा अंगद लोचन भरी बारी, अदोह प्रकार भई मृत्यु हमारी। अंगद जी कहते हैं कि अब तो हम लोगों के दोनों प्रकार से ही मृत्यु है। अगर जाते हैं लौट करके तो महाराज सुग्रीव मार डालेंगे, अगर इधर रहते तो बिना खाए पिए मर जाएंगे। हम लोगों को तो दोनों तरफ से मृत्यु ही आई है। इहाँ न सुधी सीता के पाई, औहाँ गए मरिहहि कपिराई। कहते कि वहां यहाँ सीता का सुध मिली और वहां जाने पर कपिराई अर्थात महाराज सुग्रीव मार डालेंगे हम लोगों को। अंगद बचन सुनाता कपिबीरा, अंगद बचन सुनाता कपिबीरा, अंगद न सुनाता कपिबीरा, अंगद बचन सुनाता कपिबीरा। बोली न एक नयन बहनेरा, बोल न सकही नयन बहनेरा। हम सीता के सुधि लीन्हे बिना, नहीं जय है जुबराज प्रवीरा। हम सीता के सुधि अंगद जी की आंखों से झरझर आंसू की धारा बह रही है। सभी अंगद जी के जो सैनिक हैं समझा रहे हैं कि आप शांत रहिए, धीरज रखिए। माता सीता का पता बिना लगाए हम लोग नहीं जाएंगे। जामन जी व्याकुल देखते हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं जामवंत 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 अंगद दुख देखी, वही कथा उपदेश विषेकी। जामवंत अंगद दुख देखी, वही कथा उपदेश विषेकी। ताता राम कहु नर जनि मान हो, निर्गुण ब्रह्म अजित यज जान हो। ताता राम कहु नर जनि मान हो, निर्गुण ब्रह्म अजित यज जान हो। जामन जी कहते हैं कि युवराज आप अधीर न हो। प्रभु श्री राम नर नहीं है, वो पर ब्रह्म है। आप चिंता मत कीजिए, निर्गुण ब्रह्म अजय अजन्मा, उनको समझो। सभी बंदरी सेना कहते हैं हम सब सेवक अति बड़ भागे, हम सब सेवक अति बड़ भागे। हम सब सेवक अति बड़ भागे। हम सब सेवक कह रहे हैं कि अति बड़ भागी हैं। देखिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, जिसका मनुष्य का शरीर मिल गया है उसका बड़े भाग्य है। पूर्व काल के, और उससे बड़ भागी वो है जो मनुष्य का शरीर पाकर के सत्संग में आ गया।
बड़े भाग पाई सत्संगा। आप लोग भी आराम से सो सकते थे, लेकिन आप लोग के ऊपर प्रभु की कृपा है जो यहाँ बैठे हुए हैं। सभी बंदरी सेनाकार आए हैं। हम सब सेवा का आते बड़ भागी, हम सब सेवा कराते बड़ भागी। संतत सगुना ब्रह्म अनुरागी, संतत सगुना ब्रह्म अनुरागी। सभी सेना बंदरी कह रहे कि हम लोग अति बड़भागी हैं। क्यों? कि प्रभु के कार्य में लगे हुए हैं। और आप लोग भी बड़भागी हैं जो कथा को सुन रहे हैं, प्रभु की कथा को सुन रहे हैं। कथा सुनने से इंसान का मन मस्तिष्क शुद्ध हो जाता है। कथा में जब तक आप बैठे रहेंगे, अगर भाव से बैठे हैं तो आपको शांति मिलेगी, और जहां शांति नहीं वहां कुछ भी नहीं अच्छा होता। आपने देखा होगा कि जल में जब जल स्थिर रहता है तभी रात्रि में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। चाहे आपका भी प्रतिबिंब दिखाई देगा। जब जल शांत रहेगा तभी, अगर उसमें कंकड़ मार दो हलचल हो जाएगा, दिखेगा नहीं दिखेगा। यही मन की स्थिति है। ये माया रूपी संसार में इतना फंसा हुआ है, जबकि जाने वाला कुछ नहीं है, और ना ही उसके बस का कुछ काम करना है। मनुष्य कुछ कर भी नहीं पाएगा, लेकिन बेवजह का दिमाग अपना खर्चा कर रहा है, उल्टा सीधा काम कर रहा है। ये पृथ्वी स्टेज है, हम लोग रोल करने वाले हैं। जितना रोल करना है जिसका उतना करेगा, उसको कोई हटा नहीं सकता जब तक उसका रोल है। और जब तक रोल खत्म हो जाएगा कोई उसको रोक भी नहीं पाएगा। रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। तो हम क्यों फिक्र करें जब सब कुछ प्रभु को ही करना है। तो आइए राम नाम का संकीर्तन करें, प्रभु श्री राम का नाम लें। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो प्रभु के नाम इतना प्रताप है कि आप अगर उनका सुमिरन करेंगे तो निश्चित ही हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि भक्ति मार्ग से चलेंगे तो अच्छे लोग ना आपको मिलेंगे, बुरे लोग दूर हो जाएंगे। इसलिए कहना है कि राम नाम हवे ऐसन दवाई, राम नाम हवे ऐसन दवाई, पियल जन्म बन जाई। राम नाम हवे ऐसन दवाई, जय हो पियल जन्म बन जाई। राम नाम हवे ऐसन दवाई, पियल जन्म। राम नाम करस तू पीले, राम नाम करस तो पीले। अमरा अभय तू जीवन जीले, अमरा राम नाम हवे। जय जय श्री राम। राम नाम हुए अति सुखदाई, पियाले जन्म बन जाए। राम नाम हुए अति सुखदाई, पियाले जन्म बन जाए। राम नाम हुए ऐसन दवाई, पियाले जन्म बन जाए। राम नाम हुए ऐसन दवाई, पियल जन्म बन जाए।
का रस पिया, आज अमर रहा, आज भी अमर है। इंसान का शरीर चला गया लेकिन नाम अमर हो गया। पवन सुत सेवा संस्थान के महिला मंडल के अध्यक्ष शशिकला पांडे जी का आगमन हुआ है, महिला मंडल के अध्यक्ष हैं और रोज आती हैं प्रभु के दरबार में। इनके ऊपर प्रभु कृपा बनी हुई है। कौन कौन लोग? ये तुलसी प्रभु से आस लगावले, तुलसी प्रभु से आस लगावले, तुलसी प्रभु से आस लगावले। तब प्रभु मानस ग्रंथ लिखल, तब प्रभु मानस ग्रंथ लिखल। तुलसीदास जी ने प्रभु से लगन लगाया, रामचरितमानस के कवि बन गए। और कहना है उनके हाथावा से, उनके हाथावा से, उनके हाथावा से लिखाए रघुराई, पियल जन्म बन जाई राम नाम ऐसन दवाई, पियल जन्म बन जाई राम नाम ऐसन दवाई, पियल जन्म। और कौन बना? लोग कहते हैं ना कि रामचरितमानस, अरे मत पढ़ो गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा क्योंकि प्रमाण है। उल्टा नाम जगत जग जाना, उल्टा नाम जगत जग जाना। डाकू भय, डाकू से भये ब्रह्म समाना, डाकू से भये ब्रह्म समाना। कौन था? कौन डाकू था? वाल्मीकि। वाल्मीकि डाकू थे, उनको राम राम नहीं कहने आता था, मरा मरा कहते रहे। उल्टा राम का उल्टा मरा होगा, मरा मरा। जय जय श्री राम श्रीकांत भैया, जय जय श्री राम। प्रभु कृपा दृष्टि में रहे। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपे जग जाना। डाकू से भाए ब्रह्म समाना, डाकू से भाए ब्रह्म समाना। प्रभु दिहले, प्रभु दिहले जन्मवा बनाई, पियल जन्म बन जाई राम नाम होए ऐसन दवाई, पियल जन्म बन जाई राम नाम होए ऐसन दवाई, पियल जन्म बन जाई राम नाम हुए ऐसन दवाई, पियल जन्म।